पाकिस्तान के काले कारनामों की खुल गई कलई। अब पाक के हर आतंकी हमले का होगा पूरा हिसाब। पाकिस्तान पर भारत का डोजियर अटैक, 33 पन्नों के दस्तावेज ने पाक पर ढाया कहर। टारगेट किलिंग पर अब सामने आ गया पाक का सच। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का तगड़ा ताबीज बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए उसने परमाणु बम से भी खतरनाक डोजियर बम तैयार किया है, जिसके धमाके से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसके दुम पर ऐसी लात पड़ी कि वो बाप बाप चिल्लाने लगा है, अपनी नानी को याद करने लगा है। दोस्तों, भारत का ये डोजियर बम इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान कोई भी हथियार से नष्ट नहीं कर पा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के हुक्मरानों में सांस फूलने लगी है। अपनी कलई खुलती देख उन्हें हार्ट अटैक आने लगा है। उल्टी और दस्त की भी शिकायत कई नेताओं को होने लगी है। दोस्तों, दरअसल डोजियर बम के जरिए भारत ने ऐसा धमाका किया है जिसने पाकिस्तान के सारे काले कारनामों की कलई खोल दी है। उसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए हैं। भारत के 33 पन्नों के इस रिपोर्ट ने दुनिया को यह बता दिया है कि पाक का असली चेहरा आतंक ही है, जिसके जरिए वो भारत में दहशत फैलाना चाहता है, भारत की आबो हवा में जहर घोलना चाहता है। पाकिस्तान को इस तरह बेनकाब होता देख चीन की भी हवा टाइट हो गई है, क्योंकि पाक अगर आतंकियों को पालता है तो चीन पाक को पालता है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चीन पाकिस्तान में आतंकियों को बढ़ावा देता रहता है। इसी का नतीजा है कि जब जब भारत ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कराने की कोशिश की, चीन ने उसमें रोड़ा अटका दिया, कोई ना कोई बहाना बना दिया। आज भी वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की मदद करने के चक्कर में चीन ये भूल गया कि भारत कोई हवाई देश नहीं है जिसे वो आसानी से चबा जाएगा। भारत को चबाने के लिए लोहे के दांत चाहिए, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। दोस्तों, दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों किसी तरह से भारत के बढ़ते कदम को रोकना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आतंकियों के जरिए भारत में दहशत फैलाने का प्लान तैयार किया है, जिसकी रिपोर्ट अब भारत के हाथ लग गई है, जिसे उसने डोजियर मिसाइल में शामिल कर लिया है। अब इस डोजियर मिसाइल के जरिए पीएम मोदी ने पाक के हिसाब किताब की डायरी खोल दी है, जिसे देखते ही पाकिस्तान के फेफड़े फूलने लगे हैं। उसे अस्थमा अटैक आने लगा है। पाकिस्तान की ऐसी हालत देख चीन भी अब भारत के आगे दंडवत करने लगा है, अपने किए की माफी मांगने लगा है। भारत के इस भौकाल से अमेरिका की भी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि पाकिस्तान को हाल ही में उसने भी मदद देने की बात कही थी। लिहाजा भारत के डोजियर से उसकी भी पैंट गीली हो गई है। दोस्तों, मतलब भारत कुछ बड़ा धमाका करने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत की सेना की तरफ से तैयार उस डोजियर पर बौखला गया है जो उसकी हकीकत बयां करता है। इंडियन आर्मी की तरफ से आए इस डोजियर में बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत और इसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में लगा है। इंडियन आर्मी द्वारा तैयार 33 पन्नों के एक डोजियर में पाकिस्तान के काले कारनामों का जिक्र है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ रचे गए आतंकी साजिश का पुख्ता सबूत भारत के हाथ लगा है। इस सबूत में पड़ोसी देश द्वारा भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र भी शामिल है। अब इस डोजियर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस डोजियर को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह डोजियर पूरी तरह से गलत जानकारियों पर आधारित है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस विरोध के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि आखिर भारतीय सेना की डोजियर में ऐसा क्या लिखा है जिससे पाकिस्तान तिल मिला गया है। भारतीय सेना ने खोली दुश्मन की पोल, आतंक पर डोजियर से बौखलाया पाकिस्तान। दोस्तों, डोजियर में बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की सत्ता, जिसमें उसकी सेना भी शामिल है, सीमा पार घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देते हैं। ये इस ओर भी इशारा करता है कि कैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस खुफिया फाइल में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, प्रवासी मजदूरों की हत्या की चर्चा है। ये आतंकी पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ये डोजियर इस बात का खुलासा करता है कि कैसे पाकिस्तान राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करता है और जम्मू कश्मीर में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनने के लिए उकसाता है। भारत का डोजियर बम। डोजियर का पहला भाग का शीर्षक एलओसी के पार और आंतरिक इलाकों में आतंकी घटनाएं हैं। इसमें साल 2020-21 के बीच पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा भारत में घुसपैठ करने की 16 कोशिशों का जिक्र है। इसके अलावा इसमें आतंकियों के रूट, जब्त हथियार और दस्तावेज की भी जानकारी दी गई है। इसमें घुसपैठ से रोकने के लिए सेना द्वारा की गई कार्रवाई में मारे गए आतंकियों का भी जिक्र है। पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर पाकिस्तान की जमीन से लगातार जारी है। पाकिस्तान ऐसे कमजोर युवाओं को टारगेट करता है जिन्हें पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। कट्टर और घृणा भरे विचार इनके दिमाग में भरे जाते हैं, फिर इन्हें कथित जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। डोजियर के साथ संलग्न चैट में यह दिखाया गया है कि कैसे आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के साथ संपर्क में रहते हैं और उन्हें अपने मूवमेंट की जानकारी देते हैं। इसके अलावा इसमें आतंकी गतिविधियों की तस्वीरें भी शामिल हैं।
डोजियर के तीसरे सेक्शन में कश्मीर में नागरिकों की हत्या का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद पाकिस्तान समर्थक आतंकी घाटी में नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों में असुरक्षा और खौफ की भावना पैदा करना है। इसके अलावा पाकिस्तान लोगों में खौफ पैदा करके यह भी दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। दोस्तों, ये डोजियर कहता है कि यह सब स्थानीय असंतोष को भड़काने के लिए किया जाता है। इन ग्रुप को स्थानीय आतंकी समूह कहा जाता है। इन्हें पाकिस्तानी डीप स्टेट का समर्थन और संरक्षण हासिल होता है। इंडियन आर्मी के इस डोजियर में कहा गया है कि इस साल मार्च से इस तरह की हिंसा में तेजी आई है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जिन्हें टारगेट बनाया गया उनमें से कई धार्मिक अल्पसंख्यक थे। डोजियर में उन पोस्टरों को भी शामिल किया गया है जिसमें आतंकियों ने लिखा है कि गैर स्थानीय लोग या तो हमारी जमीन छोड़ दें या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। आर्मी के इस डोजियर में राजनीतिक हत्याओं का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक प्रक्रिया और सरकारी कामकाज में भाग लेने से रोकने के लिए टारगेट किया है। पिछले 3 सालों में अलग अलग राजनीतिक दलों के कुल 27 ऐसे लोग मारे गए हैं। सेना के इस डोजियर ने पाकिस्तान की करतूतों का पर्दाफाश कर दिया है। डोजियर में कहा गया है कि एक ऐसे देश में जिसमें 3 दशकों से ज्यादा समय तक सैन्य शासन रहा और जहां चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हुक्म सेना का ही चलता हो, वहां जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद का बीज बोया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखे जाने के बावजूद आतंकवादियों को पाकिस्तान समर्थन बेरोक टोक जारी है। अब समय आ गया है कि इस देश का नाम वैश्विक स्तर पर दुनिया को बताया जाए और उसे उसके करतूतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। दोस्तों, भारत के इस खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत के डोजियर बम से उड़े पाक के चीथड़े, भारत के वार से बौखलाए पाकिस्तानी हुक्मरान। दोस्तों, पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आतंक पर खुलासे से बौखलाया पाक। हम इस झूठे और गलत जानकारी वाले डोजियर को पूरी तरह से खारिज करते हैं। इसमें बताए गए तथ्य पूरी तरह से गलत हैं। भारत का मकसद इसके जरिए अपने खुद की परेशानियों से दुनिया का ध्यान हटाना है। पाकिस्तान ने डोजियर के बहाने भारत पर ही कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद को बढ़ावा देने का पुराना राग अलाप दिया है। उन्होंने कहा कि पाक ने हमेशा कश्मीर में भारतीय सेनाओं की तरफ से कश्मीर में हो रही ज्यादतियों को दुनिया के सामने लाया है। विदेश मंत्रालय की माने तो यह बात काफी दुखद है कि भारत ने कल्पनाओं के आधार को मानते हुए यह रिपोर्ट तैयार कर ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत खुद यूनाइटेड नेशंस में किए गए अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया है। वो कश्मीर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उनका अधिकार नहीं दे सका है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को अपने घर को संभालने की सलाह दे डाली है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है। वो अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उसकी सारी सच्चाई दुनिया जान चुकी है। लिहाजा अपने बचाव में वो भारत पर झूठे झूठे आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ अनर्गल बयान दे रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाक के बिलबिलाने का असल सच क्या है, क्यों वो भारत को लेकर भड़क रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की बुरी तरह से भद पिट गई है। उसका वो हाल हो गया है जो धोबी के कुत्ते का होता है। तो समझ गए मियां शरीफ, भारत में आतंक फैलाने का मतलब क्या है। इसके बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे तो पीएम मोदी तुम्हारी ऐसी पुंगी बजाएंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें ही नहीं 10 पुश्तें याद रखेंगी। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर खबर का सटीक विश्लेषण मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।